अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, गल्फ़ जहाँ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सी मतलब झूठ बोले जाते हैं, फ़्रॉड किया जाता है। वहाँ पे भी आपको बताया जाता है आज फ़्लाइटें बहाल हो गई हैं, आज ये न्यूज़ है, आज वो न्यूज़ है। तो हकीकत उसमें कोई सदाकत नहीं होती है। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे काफ़ी ख़ामोश था, क्योंकि व्हाट्सएप के 15 ग्रुप हैं, तो उस पर तमाम न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। तो यूट्यूब पे लोग एतबार भी नहीं करते हैं। दूसरा, आज आपको पता है लोग लाइक और व्यू लेने के लिए पत्नी क्या से क्या कर रहे हैं, झूठी खबरें दे रहे हैं, उन्हें फिर गालियाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो इस वजह से व्हाट्सएप को मैंने बेहतर समझा था। तो अभी चूँकि एक और बहुत बड़ा मसला है, तो वो चूँकि बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना। बहुत सी न्यूज़ हैं जो आप लोग सवालात हैं जिसके बारे में आप परेशान हैं, तो मैं ग्रुप में तो उनका जवाब दे दिया, लेकिन मैंने कहा आपके साथ भी इसकी शेयर किया जाए। अब वैक्सीन लगना तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ये है कि चीनी वैक्सीन की पहली खुराक के बाद एस्ट्राज़ेनेका की खुराक ली जा सकती है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन्हें चाइना की वैक्सीन लगवाई है अब उन्हें एस्ट्राज़ेनेका नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने चाइना की लगवाई है। तो आइए इस पर हम जो है ना आज थोड़ी सी बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की सफरी रुकावटें दूर करने के लिए एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन 18 साल से ज़ायद मर्दों के लिए इजाज़त दे रखी है। मतलब कि जिन लोग सऊदी का सफ़र करना चाहते हैं या किसी भी बाहर के मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उन्हें एस्ट्राज़ेनेका लगाई जा रही है जो वहाँ का मुल्क कबूल कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ 18 साल से ज़्यादा मर्दों को लग रही है, औरतों को नहीं लग रही है अभी तक, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी बीवी या कुछ और जो रिश्तेदार हैं उनको विजिट वीज़े पर बुलाना है, तो उनको अभी ये वैक्सीन नहीं लग रही है। ठीक है, इस हवाले से क़ारीन उर्दू न्यूज़ को मुतअद्दिद सवालात अरसाल कर रहे हैं। मतलब बहुत से लोग उर्दू न्यूज़ वालों को भी सवाल पेश कर रहे हैं कि आप हमें इसका जवाब हुकूमत से ले दें। तो उर्दू न्यूज़ वालों ने वजारत सेहत वजारत सेहत के तर्जुमान से बात की, तो उन्होंने बताया कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानी अपनी सफ़री दस्तावेज़ दिखाकर किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। ताहम इस हवाले से ताहाल कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं है कि चीनी वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले एस्ट्राज़ेनेका लगवा सकते हैं या नहीं। मतलब अभी तक ये कोई हुकूमत की तरफ से तय नहीं हुआ है कि चीनी वैक्सीन के बाद आपको एस्ट्राज़ेनेका लग सकती है या नहीं लग सकती है। और हुकूमत ने यह भी कहा है कि जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है अब उन्हें एस्ट्राज़ेनेका लगवाने की हम हौसला अफजाई भी नहीं करेंगे, मतलब उन्हें इजाज़त नहीं देंगे अभी तक। क्यों? तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक किसी और वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के क्या असरात मुरतब होते हैं, इस हवाले से माहिरीन की राय को देखना होगा। मतलब जो माहिरीन हैं वो इस पर भी तहकीक कर रहे हैं कि जिनको चाइना वैक्सीन लगी है उसके बाद उन्हें एस्ट्राज़ेनेका लगाई जाएगी तो उनकी सेहत पर कुछ गलत असरात तो नहीं पड़ेंगे। अभी तक उस पर तहकीक हो रही है, तमाम अभी तक हुकूमत ने उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि उन्हें लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। चीनी वैक्सीन या किसी और वैक्सीन की खुराक लेने के बाद क्या दूसरी कंपनी की खुराक ली जा सकती है? ये सवाल जब वबाई अमराज के माहिर साबिक रुकन आलमी इदारा से डॉक्टर राना जवाद असगर के सामने रखा गया, तो उन्होंने बताया कि अभी तक वैक्सीन की मुख्तलिफ खुराक लेने के साइड रिएक्शन से मुतल्लिक कोई डेटा सामने नहीं आया। मतलब अभी तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि जिसने एक डोज़ किसी और कंपनी की लगवाई हो फिर दूसरी की किसी और कंपनी की लगवाई और उसकी सेहत ख़राब हुई हो। अभी तक ऐसा कोई मामला भी सामने नहीं आया। बज़ाहिर इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मशरक़ी वस्ता के कुछ ममालिक में मुख्तलिफ वैक्सीन लगाने का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। मतलब बहुत से ममालिक हैं वहाँ पे एक किसी और चाइना की लगवाई जा रही है, दूसरी उन्होंने गोरों की भी लगवाई है तो उन्हें साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। तो लेकिन अभी हमारे मुल्क में इस पर तहकीक हो रही है कि लिहाजा यहाँ के लोगों को नुकसान होगा या नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और सबसे अहम बात है, ये भी आप खबर पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा एक जो अहम बात है, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने चीनी वैक्सीन की पहली खुराक ले रखी है और वो दूसरी खुराक एस्ट्राज़ेनेका की लेते हैं तो उन्हें एस्ट्राज़ेनेका की एक और खुराक भी लेनी होगी, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे। क्योंकि जब कोई वैक्सीन बदल लेता है तो वो उसकी पहली खुराक तस्वर होगी। मतलब कि जैसे आपको चीनी वैक्सीन लगी, अगर हुकूमत ने पॉलिसी दे भी दी तो उस वक्त भी आपको चाइना के बाद एस्ट्राज़ेनेका की 2 खुराकें लेनी पड़ेंगी, तब आपका सर्टिफिकेट भी पूरा होगा और तब आपको उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे।